मुंह नहीं सकती तो किसी दूसरे को खुशी तो दे सकती हो ना। कैसा लगा आपको कमरा? अस्सलाम वालेकुम पापा। जाहिल सो गया? अच्छा ठीक तो है ना, याद तो नहीं कर रहा मुझे? चलिए ठीक है, बस प्लीज उसे जल्दी ले आइएगा। खुदा हाफिज। आई एम सो सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? वो मैं आहिल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको आहिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह होते ही आहिल आपके पास होगा और हमारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए। ये वेडिंग गिफ्ट लिया था मैंने आपके लिए। आई रियली होप कि आपको पसंद आए। थैंक यू। रूमी, मैं एक बहुत सिंपल सा आदमी हूं। ना तो मैं अपने साथ बेईमान हूं और ना ही अपने रिश्तों के साथ, और जबरदस्ती का कायल तो मैं हूं ही नहीं। मैं जानता हूं आपने दबाव में आके मुझसे ये शादी की है, लेकिन मैंने शदीद मोहब्बत करके आपसे ये शादी की है। लेकिन मोहब्बत में शिद्दत मानी नहीं रखती, इज्जत मानी रखती है। और फिर मोहब्बत का कफारा तो अदा करना ही पड़ता है। कभी रुस्वा होकर तो कभी खुद को असियत में रखकर। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप अज़ियत में रह के कफारा अदा कर रही हैं? मैं बस वैसे ही कह रही थी। इट्स ओके रूमी, मोहब्बत मैंने आपसे की है, आपने मुझसे नहीं। इसीलिए मैं आपको ख्वाहिशात की रस्सी में कैद नहीं करूंगा। मेरी तरफ से आप आजाद हैं, और जिस दिन भी आपको मेरी मोहब्बत और मेरी वफा पे यकीन आ जाए, सिर्फ एक इशारा कर दीजिएगा। आप मुझे हमेशा अपने करीब ही पाएंगी। एक बार फिर सोच ले, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैंने काम में हूं आपके,
पूरा हक रखते हैं आप मुझ पर। हक? मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि एक ना एक दिन आपको मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा रिश्ता जिस तरह का भी है, इसमें जो कुछ है या जो कुछ नहीं, वो सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को या किसी को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। मेरे माँ बाप मेरी पहली प्रायोरिटी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, हमारी वजह से वो किसी भी तरह से डिसअपॉइंट हो। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गई। फिक्र न करें आप। अंकल आंटी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? मैं वहां सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, आप अपने बेड पे यहाँ सोए, मैं आराम से सोफे पे सो जाऊंगी। आई एम फाइन। आप सो यहाँ पे, ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। मैं सो जाऊंगा वहां पे, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो। ये आपका कमरा है, आपका बेड है ये। आप फिक्र ना करें, मैं वहां सो जाऊंगी आराम से। मुझे और मेरी मोहब्बत को इतनी इज्जत देने का शुक्रिया। ऐसी क्या खता थी बताना, यूं हाथ मुझसे छुड़ाना। प्यार हूं मैं तेरा, मुश्किल है तुझे यूं भुलाना। अब दूर मुझसे तू जाना, तोड़ना दिल मेरा। एक्चुअली सैरिश, सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगा, बिकॉज मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट वांट कि मैं तुमसे किसी किस्म की कोई भी ज्यादती करूं। दिल सा, वो भी भाभी से जिसने मेरी खुशियां छीन ली। और ये सब बाबा की दी शय है, और ऐसा बाप होने से अच्छा क्या। फिक्र ना करें भाभी, आपको मोहब्बत से टसने के सारे आदाब सीखने हैं। अगर मैं खुश नहीं तो आप कैसे खुश रह सकती हैं? नॉट अ चांस। जरा प्लीज अच्छे से ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। और सुनो, हमेशा ऐसे ही तैयार होके रहना। ये सारिम अभी नहीं उठा, सो रहा है अभी तक? अब जरीना, जरीना इधर आओ। सारिम से कहो कि चेंज करके नीचे आ जाए, हम लोग नाश्ते का इंतजार कर। जी ठीक है। रूम में मैंने पराठे और ऑमलेट बनवाया नाश्ते में, पसंद है ना तुम्हें? जी हाँ ठीक।
हाँ साहब जी, वो आपको बेगम साहिबा नीचे बुला रही है नाश्ता करने। अच्छा उनसे क्या, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक। एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार तुमने शादी से अगले दिन ही बीवी को इतना इंतजार कराया नाश्ते पे? आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी तैयार होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा भाई चलो नाश्ता शुरू करो, चले। रूमी, ये कंगन बहुत खूबसूरत है, सारिम ने गिफ्ट किए। जी आंटी। वेरी नाइस। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है, और वैसे ना ये कंगन तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा वैसे ही बस खरीदने के लिए गया था, पहली नजर में बहुत अच्छे लगे तो ले लिया मैंने। आरिफ का फोन आया था, मैं बताना भूल गया। वो आना चाह रहा था तो मैंने कहा कि वो क्यों तकलीफ करेगा, मैंने सोचा भाई ये दोनों खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक किया आपने, खामखा सबिया को परेशानी होती। और वैसे भी फैजान साहब ने मुझे कहा था कि वो सुबह में आहिल को वहाँ छोड़ आएंगे, फिर रूमी वापसी पे आहिल को अपने साथ ले आएगी। वैसे अम्मी ने आहिल का कमरा बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, एक दफ़ा हम लोग नाश्ता कर लें फिर मैं दिखाता हूँ। मगर आहिल को तो मेरे पास सोने की आदत है। अच्छा देखो रूमी भाई, आज तो नाश्ता मैंने हम लोगों की पसंद का बनवाया है, बट आइंदा से तुम अपनी चॉइस बता देना, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो ही बन जाएगी। इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे सारिम को तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, बहुत खास चीज़ें पसंद करता है ये। अच्छा आप भी ना, वैसे ही he's right. I only like very selected, very special things in life. मैं तैयार हूँ, सादिया आंटी के पास जाकर बैठ रही हूँ। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, अम्मी के घर जाना है, आहिल इंतज़ार कर रहा होगा। मैं बस जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। आई एम श्योर आहिल तुम्हारे बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरा तुम कहना बुरा लगा हो तो। आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, रिश्ते एहसास से बनते हैं, लफ्ज तो सिर्फ सहारा बनते हैं मुखातिब करने का। You're right. Thank you. किस चीज के लिए? ये कड़े पहनकर तुमने अम्मी को जो खुशी दी उसके लिए। आप फिक्र ना करें, अंकल आंटी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेट कर रही हूँ आपका। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मेरी बच्ची, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें ऐसे देखने के लिए। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। चले आप तो खुश हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बेटा वक्ती तौर पे तो तुम्हें मेरा फैसला
जबरदस्ती लगना, लेकिन तुम देखना इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में ऐसी खुशियां भर देगा। लेकिन बेटा तुम्हें जरा अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखो इतनी तल्ख बातें जो तुम मुझसे करती हो, मैं तो माँ हूं। अगर ये बातें सिद्दीकी साहब या सादिया के सामने आएंगी तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। बेटे के माँ बाप है ना, उनका बेटा ही खुश नहीं होगा तो माँ बाप कैसे खुश होंगे? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मैं जरा सारिम के पास जाके बैठूं, थोड़ी देर में तुम भी आ जाओ। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? आपने मिस किया मुझे? अगर मामा के बस में होता ना, वो कभी ना आपको जाने देती। रूमी क्या हो गया तुम्हें बेटा? आहिल कल रात को गया था और सुबह वापस आ गया। तुम तो इस तरह मिल रही हो जैसे सदियों बाद मिली हो। और तुम्हें पता है जब तुम जॉब करती थी तो 10-10, 12-12 घंटे ये हमारे पास रहता था तुम्हारे बगल। आप जानती भी हैं मैंने रात कैसे काटी है। ऐसा लग रहा था कि मेरे वजूद का कोई अहम हिस्सा मुझसे दूर हो गया है। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है अम्मी, लेकिन अपनी औलाद को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो है। खैर अब तो आहिल तुम्हारे पास है, अब तो सुकून आ गया। चलो करती हूँ इसका बैग पैक। चीकू आपको पता है आपके मामा कितना परेशान हो रही थी आपके लिए? हाँ अरे ये तो बहुत ही बेवकूफ है मेरी बेटी, छोटी छोटी बातों पे बिला वजह परेशान हो जाती है। हालांकि आहिल बिल्कुल ठीक था, देख लो तुम्हारे सामने। आंटी रूमी की परेशानी बिल्कुल जायज है। पहली दफा एक दूसरे से अलग हुए। हाँ सारे वैसे मुझे मालूम है कल जगह भी बहुत छोटी थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो माजरत। अरे भी कैसी बातें करें, शर्मिंदा करें। हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। रूमी घर चले, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा रुक जाओ बेटा, वो शानजे को कहा है आहिल का बैग पैक करते फिर चले जाना। आंटी एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। अम्मी ने आहिल का पूरा कमरा तैयार किया, इसकी पूरी नई वार्डरोब बनाई है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। चलो फिर तुम लोग जाओ, सादिया वेट कर रही होगी। ठीक है आंटी, तो चलते हैं। चलो ओके आरिफ, अल्लाह ओके हाफिज़। ओके टेक केयर टेक केयर। मम्मी पापा बेटा हाय। किन सोचों में गुम है आप दोनों? मैं देख रही हूँ कि हम इकट्ठे होके भी इकट्ठे नहीं है। पापा टीवी में गुम है, मम्मी फोन में गुम है। ऐसा क्यों? सोचों के अलावा हमारे पास है ही क्या बेटा? एक बेटा था जो घर में चहकता रहता था, उसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। उसके नेमे बदल में पोता आया, वो किसी और की घर की रौनक बन गया। मम्मी मैं तो हूं ना आपके पास। माना कि कुछ गलतियां हो गई मेरे से, लेकिन अब उनको सोच के आप जीते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सरिश बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि वक्त के साथ साथ तुमने बहुत तब्दीली आई। अब तुम हर बात पॉजिटिवली सोचने लगी हो। पापा आपने कोर्ट में इन्फॉर्म कर दिया है ना कि अब हम माहिल से घर पे मिला करेंगे?
हाँ बेटा, मेरी लॉयर से बात हो गई है। उसने कोर्ट में इन्फॉर्म कर दिया है कि अब हम बाहमी रजामंदी से बच्चे के साथ घर पे मिलेंगे। चलें, दैट्स गुड। क्यों ना आज हम आहिल को घर पे ले आए? नहीं कौसर, मेरा ख्याल है कि उसे एडजस्ट होने दो। इस तरह वो कभी नानी के पास आएगा, कभी दादी के पास जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उसकी शख्सियत पे थोड़ा असर बुरा पड़ेगा। अब पापा मम्मी, हम सादिया आंटी को क्यों नहीं बोलते? वो बहुत अच्छी, आई एम श्योर वो नहीं माइंड करेंगे कि हम आहिल को घर पे आके मिले। भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ये भी ठीक है, ये बात की जा सकती है। ठीक। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा बैठो। पता नहीं क्यों दिल मेरा बहुत परेशान है, बहुत घबराहट है। कैसी परेशानी अम्मी? अब तो आपको सुकून आ जाना चाहिए। माशाल्लाह से रूमी की शादी हो गई है, उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। माँ होना कोई आसान बात नहीं है। दिल में अजीब वसवसे आते रहते हैं। वसवसे? किस किस्म के वसवसे? बेटा सारिम की तो पहली शादी है ये। वो के सारिम ने सब कुछ समझते और जानते हुए ही रूमी को राहिल को कबूल किया है, लेकिन मेरे दिल में डर है कहीं आहिल की वजह से इस रिश्ते में कोई दरार न पड़ जाए। अम्मी जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। सारे माशाल्लाह से बहुत समझदार लड़का है और उसे देखिए साफ नजर आता है कि वो रूमी से कितनी मोहब्बत करता है। आप फिक्र ना करें, वो सब संभाल ले। बेटा रिश्ता लड़का और लड़की दोनों को निभाना पड़ता है। एक तरफा रिश्ता कभी भी पायदार नहीं होता। देखो ना, आज भी रूमी आहिल आहिल पुकार रही थी। मुझे आहिल को रोक लेना चाहिए था किसी बहाने से। अम्मी जी, अब एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, फिर अब देखिएगा सब सही हो जाएगा। और माशाल्लाह से रूमी बहुत समझदार है, वो खुद को भी संभाल लेगी और अपने रिश्तों को भी। आप फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची की जिंदगी में बहुत खुशियां भर दे। अब किसी किस्म का कोई इम्तिहान ना आए उसकी जिंदगी में, कोई आजमाइश ना हो। आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अच्छा चलें, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। कॉफी एक्चुअली बहुत अच्छी है। थैंक यू। क्या आप खाना भी तो अच्छा बना लेती हैं? कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ बन ही जाता है, लेकिन ताबिश को मेरे हाथ के फ्राइड राइस बहुत पसंद थे। वो क्या हुआ? बात मुकम्मल करें। आई एम सो सॉरी। प्लीज। एब्सोल्युटली नो सॉरी। रूमी, मैं जानता हूं ताबिश आपकी खूबसूरत यादों का एक बहुत अहम हिस्सा है, और बिल्कुल ऐसे ही तो आपके दिल में जिंदा भी रहेंगे। आई डोंट वांट कि आप कभी भी अपनी जिंदगी की यादों को मेरे सामने दोहराते हुए कतराएं या सॉरी फील करें। आई जस्ट वांट कि आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ के मुझसे कोई भी बात शेयर कर सके। बुरा नहीं लगता आपको? बुरा किस बात का? मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी की भी जिक्र से एकदम से मैं इनसिक्योर फील नहीं करता। These are the dynamics I want with you, कि
अब बगैर किसी फॉर्मेलिटी के मुझसे कोई भी अपने दिल की बात कर सके। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये झूठ और बनावटी बातें ज्यादा बुरी लगती हैं। इनफैक्ट आई ऑलमोस्ट हेट देम। और वैसे भी इंसान को खुद पर इतना यकीन तो होना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है और जायज कर रहा है। और जब सब कुछ सही है और जायज है तो उसे छुपाना क्या। अच्छी लगी मुझे आपकी सोच। थैंक यू। कोई बात है? आप परेशान लग रही है मुझे। वो बस आहिल के बारे में सोच रही थी। उसे मेरे बगैर सोने की आदत नहीं है, पता नहीं सोया भी होगा या नहीं। इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? आप प्लीज जाएं, चेक करें, अगर वो नहीं सोया तो प्लीज उसे सुला दें। मैं जा सकती हूँ उसके कमरे में? ऑफ कोर्स जा सकती है, ये कोई पूछने वाली बात है। बट प्लीज वापस भी जरूर आ जाइएगा। अम्मी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, आपको आयल के कमरे से निकलते हुए देखेंगी तो न जाने क्या सोचें। यू नो अम्मी वेरी वेल। समझ सकती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे खुद भी बहुत नींद आ रही। श्योर। चलो हम थोड़ी देर खेलते हैं। ये देखो 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 देखो, फिर हम सो जाएंगे। रूबी बाजी मैंने सुला दिया था पर कच्ची नींद से उठ गए, इस वजह से रो रहे हैं। तो मेरे साथ सोने की आदत है ना, शायद इस वजह से परेशान हो रहा होगा। अरे रूबी बाजी आप जाएं, मैं सुला दूंगी, आप परेशान नहीं हो, आप जाके आराम करें। नहीं नहीं, मैं सुला देती हूँ और सुला के मैं चली जाऊंगी। बस आप ये ख्याल रखिएगा कि रोए ना। ठीक है। आई एम सो सॉरी, आहिल को सुला रही थी, आंख लग गई, वक्त का पता ही नहीं चला।
It's alright. इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मेरी भी बस अभी आंख खुली है। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। रूमी, मैं सोच रही हूँ कि आज खाने में कीमा करेले बना लूं, क्योंकि तुम्हें पता है सारिम को बहुत पसंद है। Really? अब इतने भी नहीं मुझे अच्छे लगते। This is really unfair. क्यों, आपको करेले नहीं पसंद? अब हाँ actually बेटा, इसको करेले पसंद नहीं है। तुम तो खाती हो ना? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर ठीक है, आज खाने में कीमा करेले ही बनेंगे। रूमी बाजी, आहिल बाबा उठ गए। अच्छा, आप उसे चेंज करवा दें, फिर मैं नाश्ता करवा देती हूँ। बल्कि मैं साथ चलती हूँ। जी। जल्दी जल्दी, पहले कौन करेगा? चलो ये वाला भी कर। जरीना जी। कोई मसला तो नहीं हो रहा ना बच्चे के साथ? और बच्चे के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे सब चीजें मौजूद है। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ आराम से सो गया था रात को? शायद इनको रात को देर से सोने की आदत है, तो आधी रात को उठ गए थे। फिर रूमी बाजी आई, उन्होंने कहा मैं सुला दूंगी, और फिर वो खुद भी यहीं सो गई। वो माँ है ना, दरअसल कंफर्टेबल नहीं फील कर रही होगी। अच्छा देखो जरीना, तुम बच्चे का बहुत ख्याल रखना, कोशिश करो कि ये तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना इसके साथ, बहुत छोटा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये डर जाए। जी जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। आहिल इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये वाला जी कप। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें यहाँ? नहीं आंटी, मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी? बस ये है कि सारा दिन बोर होती रहती हूँ। आहिल के काम भी जुबैदा कर लेती है, कोई काम नहीं होता मेरे पास। तो किसने कहा तुम घर में रह के इस तरह से बोर होती रहो? सारिम के साथ जाया करो ना। और देखो ये शुरू शुरू के दिन है, अच्छे से तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और सारिम को कंपनी दो। देखो बेटा, मेरे बेटे ने बहुत मोहब्बत से तुमसे शादी की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दो। जी आंटी। आहिल की मेरा ख्याल से तुम्हें अभी से रूटीन सेट करनी चाहिए। देखो उसकी ग्रोइंग एज है, उसके ना टाइमिंग्स होने चाहिए, सोने के टाइमिंग्स, खाने के, खेलने के। अगर अभी से तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आदतें तो अभी से बनती है ना, इतनी छोटी एज से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है आंटी। वो देखो मामा, मामा क्या कर रही है? वो मामा क्या कर रही है?
मामा क्या करनी हो? अरे वाह, आप आहिल के साथ थे? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं आहिल के साथ नहीं हूँ, आहिल मेरे साथ है। क्यों आहिल? अच्छी बात है ना, आहिल के अपने बाबा के साथ कुछ तो इंटरेक्शन होना ही चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी देखें कितना चुप है आपकी गोद में। वैसे एकदम से कितना सीरियस हो गया था ना ये। मैं इतना परेशान हो गया था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम कितनी परेशान होगी। बहुत मुश्किल वक्त था वो इसलिए क्योंकि अब आगे सिर्फ अच्छा वक्त आने वाला है। मुझे एक बात करनी थी आपसे। दो बातें करो। मैं चाहती हूँ कि आहिल के नाम के साथ हमेशा ताबिश का नाम जुड़ा रहे।